स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा तो पता लगा कि बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अब बन के आ रहे हैं। चलो जी, हो सकता है उनके बर्थ के टाइम पे माँ बाप ने ना अप्लाई करे हों, तो अब जाके साहिबा ने और जाहिद ने बनवा दिए और किज़ा और कियान को दे दिया। उनके हाथ में जब बर्थ सर्टिफिकेट आया तो एक बहुत ही अजीब सा सवाल खिज़ा ने पूछा कि ये क्या होता है आपी। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई, बच्चों को मुदाहा से मुंबई लाने का पर्पस क्या था? उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा लाइफस्टाइल देना, बट लाइफस्टाइल से भी ज्यादा मेन पर्पस तो एजुकेशन ही थी, राइट? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, किसी भी बच्चे को जो कि मुदाहा में है, आप उससे पूछो कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, सब छोड़िए, मैं तो कहती हूँ नहर से पूछ लीजिए। वो भी तो इन्हीं की बहन लगती है, इन्हीं की कजन लगती है, राइट? आई एम श्योर उसको भी पता होगा। एक्चुअली में जिस स्कूल में नहर पढ़ती है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन नहर ने बताया था कि जब आप ये टाइटल डालो ना आप, तो ये ड्राइंग रूम मत लिखना, यूजुअली लिविंग रूम लोग लिखते हैं। तो बच्ची का इंटेलेक्ट उतना तो है, कॉमन सेंस तो बच्ची में होगी ना कम से कम। तो इन कंपैरिजन टू हर, किज़ा और कियान तो मुंबई में पढ़ा रहे हैं हम। इतना अकड़ के मुंबई में पढ़वाया जा रहा है बच्चों को। उनके ऊपर इतना एहसान है कि उनकी माँ जो है वो खाने बना के थक चुकी है उस घर में, पर उसके बावजूद भी उस एजुकेशन का असर बच्चों के इंटेलेक्ट पे, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन पे, बच्चों की ग्रामर पे थोड़ा सा भी नहीं दिखता। और अब तो वर्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, उसका मीनिंग एज द नेम सजेस्ट, बर्थ का सर्टिफिकेट। इस केस में ये सवाल कि आप ही क्या होता है, इससे मुझे डर लगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और वो स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस घर के किसी बड़े और समझदार को, एजुकेटेड को, ओ माय गॉड, ये तीनों चीज़ें किसी में है तो है नहीं, क्योंकि हमारी मैडम जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड अपने आप को साउंड कराती हैं, जब मुदाहा में शादी हो रही थी तो वहीं उनकी इंग्लिश निकल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अंधों में कांड़ा राजा हैं, यानी कि यहाँ पे किसी को तो इंग्लिश इतनी बढ़िया आएगी नहीं, तो वो हल्की बहुत जो बोलेंगे, यू हैव टू डू दिस, यू टू गो। तो खैर बहरहाल, ये मैडम को ही कम से कम जाके पूछना चाहिए कि बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं सुधर रही, बच्चे कोई भी सेंटेंस कंपोज करते हैं, बोलते हैं, या उनकी प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं सुधर रही। अच्छा, यहाँ पे ना गौर करने वाली बात है कि इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, नहीं, वो कोई भी भाषा बोले, अल्टीमेटली इट इज अबाउट एजुकेशन, कि उनकी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे याद है कि मेरे टाइम पे आई वॉज नॉट अलाउड टू वॉच एनीथिंग मोर देन डिस्कवरी चैनल, या फिर वो डिज्नी चैनल के वो आते थे ना, एक साइंस एक्सपेरिमेंट वाले, वो एक सीरीज आती थी, उसमें ये बात है कि कितनी बार हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, ये बहुत बेसिक बातें उसी में सिखा दी जाती थी, और इस तरीके से कि वो दिमाग से कभी नहीं निकली। और यहाँ पे एक्चुअली क्या, बच्चों का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत गलत है। अगर आप देखोगे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा एक सेट एग्जाम्पल है, वो है उनकी आपी का। और वो जो आपी है वो बिना पढ़ाई लिखाई के काफ़ी ज़्यादा कमा रही है। तो बच्चे तो यही सोचेंगे कि लाइफ इतनी ही ईजी होती है, लाइफ में एजुकेशन की सिग्निफिकेंस से ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है रात को 12 बजे जाके शेक पीने की। ये दूसरा बहुत सिग्निफिकेंट मुद्दा है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है अन्नू गौतम जी, उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा था एंड उन्होंने ये बात हाईलाइट करी है कि सुबह बच्चे कह रहे हैं कि हमें नींद आ रही थी, हमें सोने का मन कर रहा था, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, हम तो स्कूल के गेट से वापस आने को तैयार थे। और रात के 12:30 बजे क्योंकि आप ही का मूड खराब था तो बच्चों को ले जाया जा रहा है कि चलो शेक पिला के लाते हैं सबको, ताकि आप ही का मूड सुधर जाए। यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, इसमें क्या था? बच्चों को जरूरी 12:30 बजे अगर आप बच्चों को लेके जाओगे, आते आते आपको 1-1:30 बजेगा, तो चलो जी पास की जगह भी आप गए हो, सेटल होते होते सोते सोते 1-1:30-2 बज गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चों को सुबह नींद नहीं आएगी? अभी तो चलिए छुट्टियां हैं, राइट? बट मुझे एक बात समझ नहीं आती, छुट्टी हो या ना हो, ये जो क्लास होती है ना 10th 11th 12th, ये तीनों बहुत क्रूशियल होती है। कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ये 3 क्लास ऐसी होती है जहाँ पे हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है और हर बच्चे का एक टाइम टेबल सेट होता है। इट डजंट मैटर, ठीक है, मार्क्स वो जो लाते हैं, ठीक है, हर बच्चा जो है वो 100 आउट ऑफ 100 90% 80% नहीं ला सकता, पर कम से कम एफर्ट सारे बच्चे बहुत डालते हैं, क्योंकि इनको वो कहते थे ना बोर्ड्स के साल हैं, तो पता नहीं यहाँ पे तो सीरियसनेस लगती नहीं है पढ़ाई को लेके। और मुझे याद है एक बार पूछा भी था खिजा से कि कैसे गए एग्जाम्स, हो गए जैसे भी थे हो गए। तो इतना कहते हैं ना लाइटली लेना अपनी स्टडीज को, जो कि आपका फ्यूचर शेप करती है, वो शायद इस वजह से है क्योंकि आपके घर में और कोई सीरियस नहीं है ना पढ़ाई को लेके। वो तो शुक्र है उस दिन आपकी मदर थी जिन्होंने आपको स्कूल भेज दिया, वरना नींद की वजह से, जो कि अक्सर
आपकी आप ही की वजह से आपकी खराब होती है। देखिए, बच्चे रात को नहीं सोएंगे तो सुबह स्कूल जाते टाइम तो उनको नींद आएगी ही ना। अब देखा जाए तो साहिबा ने अपना रूटीन ऐसे ही करा हुआ है। वो कहती है, फ्रेंड्स मैं पूरी रात एडिटिंग कर रही थी फ्रेंड्स। सुबह वो सोती है। उसकी दिनचर्या बिल्कुल उल्लू की तरह है कि पूरे दिन सो जाओ, पूरे रात जगो और उसके बाद उठो तो फिर वो ग्रिप करते रहो। बिकॉज क्या है ना कि अगर हमने ही अपना रूटीन अपसाइड डाउन कर दिया तो हमारी बॉडी भी तो हो जाएगी। और बिल्कुल इन बच्चों को भी ये इन्हीं रास्ते लेके जा रही है, जो कि बहुत गलत है। अगर बच्चों के क्रूशियल ईयर्स में आप उनको ये आदत डालोगे कि रात देर तक जगना है और उसके बाद सुबह सुबह वो स्कूल जाने का उनका मन नहीं करेगा, तो वो इसी वजह से, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टायर्ड, दे आर एग्जॉस्टेड। बच्चों के दिमाग को आराम नहीं मिलेगा बिकॉज आप ही के वीडियो के लिए कुकिंग करनी थी, क्योंकि आप ही के वीडियो के लिए हमें उनके साथ बाहर जाना था, क्योंकि आप ही के मूड के लिए उनके साथ शेक पीने जाना था, क्योंकि आप ही के कंटेंट क्रिएशन के लिए हमें डांस क्लासेस पे जाना था 2 महीने पहले से। हर चीज पे ये बच्चे ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के अलावा। और पढ़ाई पे तब ध्यान दिया जाता है जब कमेंट सेक्शन में इनको इनके सब्सक्राइबर्स कॉल आउट करते हैं कि बच्चे कभी पढ़ते नहीं दिखते। तो एक व्लॉग के लिए बच्चों की पढ़ाई नाम बराबर दिखा दी जाती है। वरना मैं सच बता रही हूँ, 10th 11th 12th ऐसे ईयर्स होते थे जहाँ पे बच्चे कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना कि सिर्फ 12th के लिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल इस बारे में बात नहीं कर रही कि बच्चे बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आए। बस मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और इस उम्र में जहाँ पे उनकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए है, कम से कम एक सेंटेंस कंपोज करने में वो 4 बार ना अटके। कुछ ना कुछ तो है जो कि सही नहीं चल रहा इन टर्म्स ऑफ देयर करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन। या तो वो खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं या कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। और कोई उन पे ध्यान कैसे देगा जब सबका ध्यान व्लॉग पे होगा। और इन बच्चों को देख के मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ाई में कमजोर होंगे। खिजा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बहुत सारे फंक्शंस में, स्कूल एक्टिविटीज में। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब उसकी एनर्जी को ये जो आप ही है अपने व्लॉग्स के टूवर्ड्स यूज कर रही है। इसी वजह से वो जो स्कूल में इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। और व्लॉग्स की कंटेंट क्रिएशन में अगर मॉल तक जाना है तो तक बच्ची के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया जाता है। अपने वीडियोस के चक्कर में कुकिंग, अरे उसको शौक है कुकिंग का तो वीकेंड पे करवाओ, वीकडेज पे थोड़ी ना। रात को देर तक अगर वो कुकिंग करेगी तो सुबह उसका मन कैसे करेगा। थका हुआ बच्चा, जिसका दिमाग ऑलरेडी थका है, जिसके दिमाग को रेस्ट नहीं मिला, वो सुबह स्कूल कैसे जाएगा। और अगर वो जाएगा भी तो पूरे टाइम वो स्कूल में फोकस कैसे करेगा। एंड एज अ रिजल्ट एक बहुत ही सिंपल टर्म बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब कैसे बताएगा या बताएगी। पर यहाँ पे ना बच्चों की गलती है ना साहिबा की, यहाँ पे हमारी सोसाइटी की गलती है कि हम उन लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, उन लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं जो कि लाइफ में ना के बराबर कुछ करते हैं और फिर सड़क पे निकलते हैं कैमरा हाथ में लेके, तो भीड़ देखती है अरे 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 ये कैमरा हाथ में लेके कोई जा रहा है। और यही सब देख के बच्चे सोचते हैं अरे वाह ये तो बड़ा इज्जत का काम है। उनको ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है, जो कि एक्चुअली लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ लोग तो अपने माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पे, जबकि खुद वो एजुकेटेड ना के बराबर हैं। कल ही ले लीजिए साहिबा ने क्या बोला अपनी मदर को, अम्मी बोलो, मैरिनेट बोलो, बोलो बोलो। अपने बुजुर्ग माँ बाप का मजाक बनाने की क्या जरूरत है साहिबा को, तब जब उसकी खुद प्रोनाउंसिएशन 90% ऑफ द टाइम्स गलत होती है। ट्रैकिंग को ट्रैकिंग, एडिटिंग को एडिटिंग, सेपरेट को सेपरेट। हाँ, अब कर लेना घबराहट जब अपनी मदर का तुम खुद मजाक उड़ाती हो, जो कि बहुत गलत है क्योंकि तुम्हें पता है वो एजुकेटेड उतनी नहीं है। ठीक है, हालांकि तुम हो, उसके बाद भी तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन क्या बढ़िया है। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई कर दूं कि किसी को भी उसकी प्रोनाउंसिएशन से जज नहीं करना चाहिए। हालांकि साहिबा जैसे लोग जो कि अपने बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को जरूर कॉल आउट करना चाहिए। बिकॉज खुद तो इसकी इंग्लिश अच्छी है नहीं, तो फिर इसका क्या हक बनता है और किस हक से ये अपनी मदर की इंग्लिश का मजाक उड़ाती है। आज के लिए इतना ही। बस यही कहूंगी कि खिजा और कियान को किसी ऐसे इंसान को इन्फ्लुएंस समझना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर ना हो, जो कि ऐसा हो जिससे हमारे देश के लिए कुछ करा हो। कोई भी बच्चा अगर है तो कल्पना चावला से कुछ सीखे, एपीजे अब्दुल कलाम से कुछ सीखे, रतन टाटा से वो कुछ सीख सकते हैं, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, इतने बड़े नाम हैं सीखने के लिए। पर आज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कुछ ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जो कि एक्चुअली कुछ नहीं जानते। उनकी नॉलेज का स्तर है नील बटा सन्नाटा। आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करके उनको सोशल मीडिया से दूर रखिएगा और उन्हें उन लोगों के करीब रखिएगा जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ करा। आई एम 100% श्योर कि उनका इन्फ्लुएंस आपके बच्चों के लिए बेहतरीन होगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।